नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आगु को आसुची पवित्र अँला नवमी दीपावली परे पड़ी थाए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अँला नवमी कहा जाए। अँला नवमी को अक्षय नवमी मध्य कहा जाए। यह धात्री नाम विख्यात। ए वर्ष 31 तारीख अक्टोबर 2000 मसीहा शुक्रवार दिन अँला नवमी व्रत पालन करा जिवो। कार्तिक मासरे अँला नवमी रे विष्णु और लक्ष्मी अँला गछरे बास करिथांती। तेणु कार्तिक मासरे अँला गछ को पूजा कले धन जन गोपलक्ष्मी प्राप्ति होता है। यही दिन श्री लक्ष्मी नारायण सह शिव पार्वती अँला गछरे बास करिथांती बोली मान्यता अछि। पवित्र पुण्य मास होची यही कार्तिक मास। कार्तिक मास रे जेउ माने मास सारा व्रत न करती से माने यही अँला नवमी ठारू कार्तिक व्रत आरंभ करथांती। केही केही एकादशी ठारू मध्य यही व्रत आरंभ करिथांती। सेही दिन अँला गछ को पूजा करा जाए। पुराण रे मान्यता अछि जे कार्तिक मासरे अँला गछरू अमृत वर्षा होइथाए। अँला गछर छाई तले खाइले जदि खाइबारे अँला पत्र टिके पड़ी जाइथाए ताहले सेही खाद्य अमृत समान होइथाए। एबे आमे जानिबा अँला गछ को किपरि पूजा करिबा। सेही दिन सखाळु उठी स्नान करी सूर्य उदय पूर्व उठिबे। ब्रह्म मुहूर्तरू उठी स्नान सारी निजर नित्य कर्म सारी कौन करिबे ना जेमिति घरर नीति पूजा करती सही परी पूजा करिबे। गोटे पितल ढाल रे जल नेबे, सूर्य को पानी देबे, अर्घ्य देबे। 3 थर सूर्य को पानी देबे हैला। सूर्य को पानी देला परे आसी निजर घरर ठाकुर पूजा करदेबे। जिमती चौरा पूजा करती चौरा रे पानी दियंती सही परी चौरा को पंच उपचार रे पूजा करदेबे। तापरे अँला गछ को पूजा करिवे। प्रथमे कौन करिवे ना अँला जिमती चौरा गछर चारिपट आम सफासफी करी पूजा करता सेमती अँला गछर चारिपट को सफासफी करी लिपा पोछा धुआ पोछा करदेबे। तापरे गंगा पानी टिके छिंचन करिवे। गंगा पानी छिंचिला परे तापरे पंचमुरुज पकेइबे। पंचमुरुज पकेइला परे गोटे ढाल नेबे। ढाल रे टिके गंगा पानी क्षीर ता देहरे हलदी पकेइकरी ता देहरे गछ को स्नान करेइबे। गछ स्नान करिला परे तापरे चंदन सिंदूर देबे। चंदन सिंदूर परे ता देहरे नाली ओढ़णी नाली कपड़ा रे ओढ़णी टी आनी गछरे देबे। गछरे देला परे तापरे कौन करिवे ना गोटे डाल रे जदि आपणकर जहाँ मानसिक थिबो मानसिक करी गोटे नाली कपड़ा रे गुआटीए बांधी अँला डाल रे बांधी देबे। अँला गछ को चूड़ी गोटे कपड़ा रे बांधी चूड़ी मध्य अँला गछरे देबे। चूड़ी सिंदूर सबू अँला गछरे मध्य देबे। तापरे कौन करिवे ना अँला नवमी रे ब्राह्मण डाकी पूजा कराइबे नहले निजे मध्य पूजा करि पारिबे। तापरे फूल देबे गछ को घी दीप जालिबे। दीप धूप देई बंदापना करिबे। भोग रे नड़िया कदली विभिन्न प्रकार फल गजा मुग इत्यादि आनी भोग लगाइबे। तापरे तुलसी गछ को भोग लगाइबे। सेही दिन गछ पाखरे रोषेई करती अरुआ अन्न डालमा खीरी इत्यादि प्रस्तुत करी मध्याह्न समय गछ मूल भोग लगाई थांती। समस्ते मिलमिशि गछ मूल भोजन करि थांती। कहती गछ मूल बसी सेही दिन भोजन कले अत्यंत शुभ होइथाए। पुण्य अर्जन मिलिथाए। अँला गछ मूल बसी भागवत पाठ करिले बहुत भल होइथाए। संध्या समय गछ मूल दीप धूप देबे। कहती अँला गछरे हरिहर माँ लक्ष्मी बास करिथांती। सेही दिन अँला गछ को पूजा कले पुण्य अर्जन होइथाए एवं समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। पाप क्षय होइथाए। अँला गछर बहुत औषधीय गुण अछि। औषध रूप रे अँला को खाई थांती। अँला गछ माँ लक्ष्मी विष्णुकर प्रिय गछ। कार्तिक मास धार्मिक मास। यही मासरे दान धर्म कले पुण्य अर्जन होइथाए। अँला नवमी दिन राधा पाद दर्शन मध्य होइथाए। पुरीर साक्षी गोपाल मंदिर रे राधाराणींकर पाद दर्शन भक्त माने करिथांती। यही दिन पाद दर्शन कले पुण्य फल मिलिथाए। राधाराणींकर वर्ष सारा पाद देखा जाई नथाए। सेही अँला नवमी दिन ही राधाराणीक पाद दर्शन मिलिथाए। माँ राधाराणी हेउछंती उत्तर भारतरू आसीथिले। वर्ष सारा उत्तर भारतर शैली रे घागरा पिंधि थांती। तांकर पादद्वय देखी हुए नाही। किंतु कार्तिक शुक्ल नवमी दिन अँला नवमी दिन
ମା ରାଧାରାଣୀ ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ କାଛା ମାରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କାଛା ମାରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଦଦ୍ୱୟ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର।